दोस्तों नमस्कार। बिहार में इन दिनों एचआईवी संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार होती बढ़ोतरी ने एक बड़ी चिंता की बात सामने लाकर खड़ी कर दी है। पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में एचआईवी संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। एक अधिकारी बताते हैं कि इस साल पटना जिले में 1000 से ज्यादा नए एचआईवी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनके गुप्ता बताते हैं मीडिया से बातचीत में कि 2025 में अब तक पटना में 1200 एचआईवी पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। पटना जिले के बाद पूर्वी चंपारण में 400 से ज्यादा, पश्चिमी चंपारण जिले में 340 एचआईवी पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और इन नए मामलों के साथ ही पटना जिले में अब 7923 एचआईवी पॉजिटिव मामले हो गए हैं। और उधर मीडिया के संपर्क किए जाने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अधिकारी इस मामले पर बोलने के लिए एक तरीके से अधिकृत हैं, यानी कि मंगल पांडे ने साफ तौर पर इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, न्यूज एजेंसी पीटीआई के जरिए एक डेटा सामने आया कि पटना में एआरटी यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पर जीवित लोगों की जो कुल संख्या है वो 7923 है, जिनमें से 4705 मरीज पीएमसीएच के हैं और 3091 आरएमआरआई में और 127 नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करवा रहे हैं। यह डेटा है, चौंकाने वाला डेटा है। और डेटा के मुताबिक पूर्वी चंपारण में 6827 लोग एआरटी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जो एचआईवी पॉजिटिव लोग करवाते हैं। मधुबनी में यह संख्या 5685 है, गया में 5529, मुजफ्फरपुर में 5289 और सीतामढ़ी में 4958 एचआईवी पॉजिटिव मामले हैं। बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इंटीग्रेटेड काउंसिल एंड टेस्टिंग सेंटर यानी कि आईसीटीसी में पाए गए पॉजिटिव मामलों को एआरटी सेंटर्स पर 100% कवरेज के लिए भेजा जाता है। 1 दिसंबर के एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में चल रहे 32 एआरटी सेंटर्स के माध्यम से बिहार सरकार एचआईवी के साथ जी रहे 97,046 लोगों के सही इलाज और देखभाल के लिए नियमित रूप से मुफ्त एआरवी दवाइयां दे रही है। एचआईवी पॉजिटिव मामलों के फैलने की जो मुख्य वजह होती है वो 4 मुख्य वजह हैं। एक तो असुरक्षित यौन संबंध, इंजेक्शन के लिए संक्रमित सुई का इस्तेमाल, संक्रमित खून को चढ़ाना, मां से बच्चे में संक्रमण, और बिहार सरकार चूंकि बिहार शताब्दी एड्स रोगी कल्याण योजना और परवरिश योजना जैसी विभिन्न सामाजिक योजनाओं के माध्यम से एचआईवी संक्रमित और प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता दे रही है, लेकिन इन सब के बीच ये डेटा चौंका रहे हैं, क्योंकि एचआईवी के जो नए मामले सामने आए हैं उन नए मामलों में बहुत बड़ी संख्या बच्चों की भी है। यह बहुत बड़ी बात है और बहुत चिंता की बात है मौजूदा सरकार के लिए, और इस समस्या से निपटने के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती आज बिहार के सामने खड़ी हो गई है।